Do you like Indian traditional dresses? Oh, it's fantastic. I think that color is really in the DNA of Indian culture, and I'm just enjoying it. Sorry, I didn't ask your name. What's your beautiful name? Claire, And where are you from? we're from Germany. इंडिया में कैसे लोग घूमते हैं बिल्कुल आजादी से, ना कोई डर ना कोई यहाँ पर इस्लामाबाद में आगे थे, स्कर्ट पहनी हुई थी तो बेड़ा गर्क कर दिया था उसका। ये वो देखना ना कोई को लोग कोई करते हैं। देखता है ना कुछ होता है। उन लोगों के दिमाग और जहन कैसे हैं कि किसी की से परवाह ही नहीं है। Jai. Bharat Mata ki jai. One more time. Bharat Mata ki jai. इसको पे करके मोदी साहब ने खरीदा होगा। जो उनकी माइंडसेट है या उनकी जो सोच है, चाय वाला है, ही कैन डू एनीथिंग। वही चाय वाले 5वें नंबर पे अपने इंडिया को पहुंचा दिया उन्होंने, और वही चाय वाला जब जाता है ना अरब ममालिक में तो उनके लिए ही रेड कारपेट बिछते हैं। हम जाते हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं बिछते। अब गोरे जो है मतलब जो फॉरेनर्स हैं, हाँ चले पाकिस्तान में तो इंडिया में ये मतलब इतना वो नहीं, वो भी शौक कैसे हुए कि ये इतनी ज्यादा, मैं कहता हूँ उनके बच्चों ने कभी उनको यार अगर Southern food is fantastic, like idli and sambar are fantastic. प्रॉब्लम ये है कि असलियत में आप हर चीज को उस इस्लाम के चश्मे से देख रहे हैं, और प्रॉब्लम ये है आपने इस्लाम का चश्मा इतना गहरा लगा लिया है कि अब आपको खुद का कल्चर, हिंदू कल्चर समझ में नहीं आता। So, how you like Indian people? You like Indian people? Very nice. Everybody is super kind and very helpful. नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जर्मनी की एक महिला भारत घूमने आई और भारत की संस्कृति से वो बहुत ही प्रभावित है और वो भारत माता की जय के भी नारे लगा रही है। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम देखने के लिए बहुत सारे देशों के फॉरेनर लोग अलग अलग देशों से भारत आए हुए थे। और दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम देखने के लिए बहुत से लोग लाल किले की तरफ आए हुए थे और उनमें से एक जर्मनी की महिला भी थी, और वह जर्मनी की महिला देखने में पूरी तरह से भारतीय महिला लग रही थी। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के दौरान जर्मनी की महिला ने भारतीय वस्त्र पहने हुए थे और वो एकदम भारतीय महिला की तरह दिखाई पड़ रही थी। जब उस जर्मनी की महिला से भारतीय रिपोर्टर ने पूछा तो उस महिला ने बताया कि उसे भारतीय संस्कृति बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत आई है। और उस महिला ने बताया कि वो जर्मनी में रहने के बाद भी भारतीय संस्कृति का कई बार हिस्सा बनी है और उसने भारतीय व्यंजनों का भी काफ़ी लुत्फ़ उठाया है। और उसने ये भी कहा कि उसे भारतीय खाने का वो स्वाद जर्मनी में नहीं मिला जैसा स्वादिष्ट खाना भारतीय व्यंजन में मिलता है। और उसने ये भी कहा कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ अलग अलग संस्कृति वाले लोग और अलग अलग भाषा वाले लोग भी रहते हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। अपने वतन से हर मोहब्बत करने वालों का मुल्क है, और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकीदे के साथ चलने वाला मुल्क है। हम तो बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं। मेरा नहीं ख्याल है इनका पॉइंट अच्छा है, लेकिन इसका जवाब मैं इनको ये दूंगी कि हम लोग चीन को क्यों अच्छा समझते हैं कि वो पाकिस्तान की हेल्प जैसे भी है, वो पाकिस्तान की हेल्प करता है, चाहे पैसे देता है, चाहे जब पैसा आया तो सारा कुछ भूल गए। एक्सेप्ट करे, उसके कल्चर को तो नहीं ना एक्सेप्ट करे। हमने तो ले आते हैं ना उनके अपने साथ। मेरी बात सुने, पाकिस्तान में स्क्वॉश का मैच हुआ, अच्छा, चाइना में इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं। पाकिस्तान का भी एक जमान जो है वो प्लेयर उसने वहाँ पे प्ले किया है। अब कोई बड़ी बात नहीं है। सब चाइनीज जितने भी थे वहाँ पे बैठे हुए देखने। प्राइम मिनिस्टर एक लाइन में अपने पॉलिटिशियंस को और एक लाइन में उनको खड़ा कर दे, फिर देखिएगा वर्ल्ड मेंटली तौर पे ना मुझे नहीं लगता कि वो बंदा सही होगा। क्यों नहीं सही? अच्छा ये बताएं कि आप पीएम मोदी को एज अ पर्सन कैसे लेती हो, कैसे देखते हो? बहुत ही आई एम सॉरी, एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अगर एक्सप्लेन करूँ ना तो यहाँ पे बहुत ही फड्डे हो जाए। क्या फटे हो जाएंगे? इतनी नफरत आती कहाँ से है? दुनिया भर में उनको वैल्यू किया जा रहा है, हम हैं कि हम सच देखने को तैयार ही नहीं है। आपने इस्लाम का चश्मा इतना गहरा लगा लिया है कि अब आपको खुद का कल्चर, हिंदू कल्चर समझ में नहीं आता कि खुद का कल्चर क्या है, खुद की आइडेंटिटी क्या है। देखिए, आइडेंटिटी का मतलब होता है कि जो एक अरब है ना, वो अरब है, वो ब्रिटेन में भी जाएगा तो वो अरब है। उसका कल्चर, उसका खाना पीना, उसका रहन सहन, सब चीजें अरबी हैं। वो अगर ईरानियन है, वो दुनिया के किसी भी हिस्से में होगा तो वो ईरानियन है, साथ में मुस्लिम। टर्किश जो होगा वो दुनिया के किसी भी हिस्से में जाएगा, वो टर्किश और मुस्लिम दोनों है। लेकिन यहां आपके कंट्री के अंदर प्रॉब्लम यह है, ना सिर्फ पाकिस्तान में नहीं,
पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, तीनों कंट्रीज में एक प्रॉब्लम है। बांग्लादेश फिर भी काफी हद तक सुधर गया है। हमारे इंडिया के मुस्लिम्स में और पाकिस्तान के मुस्लिम्स में एक प्रॉब्लम है, आइडेंटिटी क्राइसिस। क्योंकि आप कुछ भी कर रहे हैं, जैसे थोड़ी देर पहले मैं भी एक बात में क्लेम कर रहा था कि जो आपके यहां ट्रेडिशन है ये हिंदू ट्रेडिशन है, ये अरब से नहीं होता। यस, नहीं होता। ये वो बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशंस जो पाकिस्तान में फॉलो किए जाते हैं वो हिंदू ट्रेडिशन है। आप यहां पर कुछ भी खा रहे हैं वो सारा हिंदू पाकिस्तान के कल्चर की नुमाइंदगी है और पाकिस्तान का कल्चर दुनिया का रिच कल्चर है। इसमें कोई आपको लगता है, मेरा एक सवाल है, आप उसके ऊपर जो भी अपने कमेंट देना चाहें, आपको लगता है कि जितना दूसरे कंट्रीज, अफगानिस्तान की बात कर लें, आप ईरान की बात कर लें, आप ये इंडिया की बात कर लें जिनसे हम सेपरेट हुए 1947 में, क्या उस तरीके से जैसे वो कल्चर अपने को प्रमोट अपनी मूवीज में इंडिया खासतौर पे कर रहा है वैसे हम कर रहे हैं? उस तरीके से हम अपने कल्चर, हम तो हर 10 साल बाद अपने गेटअप चेंज कर लेते हैं। कभी हम शलवार कमीज पहनते हैं, कभी हम पैंट शर्ट पहनते हैं। खवातीन की बात करें, कभी वो टोपी वाला बुर्का पहनती हैं, कभी वो दूसरा बुर्का पहनती हैं, कभी वो अपना शलवार कमीज पहनती हैं। मतलब हम हर सऊदिया से एड आएगी तो हम वो कल्चर बना लेंगे, तुर्की के साथ रिलेशन बेहतर होंगे, हम उनको थोड़ा सा अपना वो उर्तुगुल गाजी को लेके चल पड़ेंगे। क्या वेस्ट के से अच्छा, मैं अब आपका सवाल समझ गया। आपके लफ्ज आपके सवाल से जुड़े नहीं है, क्योंकि मैं खुद ये टीवी प्रोग्राम करता रहा हूँ, तो सवाल करना बड़ा अहम है। आपकी एक बात दुरुस्त मैं समझ गया हूँ कि आप पाकिस्तान के शनाख्त की बहरान की बात कर रहे हैं। हाँ, आइडेंटिटी क्राइसिस। हम अल पाकिस्तान इसलिए लिखते हैं कि पता नहीं हम ज्यादा अरबी हो जाएंगे या तुगरल देख के हम ज्यादा, हमारा जज्बा जहाद। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह यह है कि हमारा जो नौबादियाती निज़ाम है वो अभी तक हमारे खून में है। कॉलोनियलिज्म, बरतानवी राज की गुलामी हमारे जेन से नहीं गई। तो जब भी कोई गुलामी हमें 8-10 साल बाद नहीं मिल जाती है, और वो भी गोरे रंग की मिले और एड की शक्ल में मिले, या कल्चरल डोमिनेशन हो जाए हिंदुस्तान की या तुर्की के ड्रामों की, तो वो जो कल्चरल डोमिनेशन में हम उसको अपना आका मान लेते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। हमारा कल्चर बहुत शानदार है। हम तुर्कों से, ईरानियों से, अरबों से ज़्यादा सकाफत, ज़्यादा कदीम, ज़्यादा लायक लोग हैं, ज़्यादा हमारी तारीख़ी रवायात हैं। हमारे ख़ित्ते की तारीख़ इन अरबों, ईरानियों, तुर्कों से कहीं ज़्यादा है। लेकिन फिर भी हम क्यों फ़ख्र महसूस करते हैं? अल पाकिस्तान लिखने में क्यों हम फ़ख्र महसूस करते हैं? मतलब अपना कल्चर क्यों प्राउड से? अभी आप इंडिया के पंजाब की बात करें, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में प्रॉपर पंजाबी मूवीज़ हम देखते हैं, वो पंजाबी चलती है। हम यहाँ पे कोई पंजाब में बैठे हैं ना, आपको लगता है? आप जैसे अभी हम पेड़ पौधों की बात करते हैं, वो सारा हिंदू ट्रेडिशन है। अपने मैरिज से लेकर अब अपने मरने तक के जितने भी ट्रेडिशंस हैं उठाकर देख लीजिएगा, सारे के सारे हिंदू ट्रेडिशंस को कॉपी कर रखा है। बस जहां हिंदू पंडित आता है वहां मौलाना आ जाता है। तो प्रॉब्लम इज कि आपकी जो आइडेंटिटी है, हम सबकी जो आइडेंटिटी है, हमारी एक हिंदू आइडेंटिटी है, या यूं कहे भारत की आइडेंटिटी है, भारतीय ये आइडेंटिटी है। प्रॉब्लम ये है कि आप सभी और इससे भाग रहे। मरियम नवाज ने किया, अब आप उसे इशू बना रहे हैं, भाई क्यों किया? प्रॉब्लम इज माँ। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।